हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे HTML सीरीज़ के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं HTML फंडामेंटल स्ट्रक्चर और कुछ रूल्स के बारे में। उसके लिए हम ओपन कर लेंगे VS कोड और क्रिएट कर लेंगे एक न्यू फाइल fundamentals.html। ओके, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे HTML टैग्स के बारे में। फिर हम देखेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे कि प्रॉपर नेस्टिंग कैसे फॉलो करनी है। फिर हम देखेंगे कि हमारे कोड में हमें कमेंट्स कैसे लगाना है। और फिर एंड में देखेंगे कि ब्लॉक वर्सेस इनलाइन एलिमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि HTML टैग्स क्या होते हैं। ब्राउज़र को इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा या फिर तेलुगु जैसी ह्यूमन लैंग्वेजेस डायरेक्टली समझ में नहीं आती। ब्राउज़र समझता है HTML की लैंग्वेज को। सबसे पहले हम यहाँ पर एक नॉर्मल ह्यूमन कमांड क्रिएट करके देखेंगे और उसको ब्राउज़र पर रन करके देखेंगे कि हमें एक प्रॉपर रिजल्ट मिलता है या नहीं। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा, दिस इज़ माय पेज हेडिंग। ओके, सेव करेंगे और इसको लाइव सर्वर की मदद से रन करके देखेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ब्राउज़र ने हमारे कंटेंट को एज़ इट इज़ एज़ अ प्लेन टेक्स्ट में डिस्प्ले कर दिया है, क्योंकि ब्राउज़र नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज को डायरेक्टली समझ नहीं पाता। इसीलिए HTML ने टैग्स को इंट्रोड्यूस कर रखा है। टैग्स का एक सिंपल काम है कि ये ब्राउज़र को एक क्लियर मैसेज भेजते हैं कि इस कंटेंट का रोल क्या है। फॉर एग्जांपल, H1 टैग के अंदर हम अपने पेज की हेडिंग डिफाइन कर लेंगे, हेलो वर्ल्ड। ओके, सेव करेंगे। इस टैग को देखकर ब्राउज़र को एक क्लियर मैसेज मिल जाता है कि हमने यहाँ पर एक हेडिंग डिफाइन कर रखी है। तो इसीलिए उस लाइन को, उस कमांड को ब्राउज़र एज़ अ इम्पोर्टेंट, बड़ा और बोल्ड दिखाता है, बिल्कुल हेडिंग की तरह। तो इसीलिए HTML ने टैग्स का इंट्रोड्यूस किया है, ताकि ब्राउज़र क्लियरली समझ पाए कि हमने क्या डिफाइन कर रखा है और उसको कैसे दिखाना है। अब हम HTML टैग का स्ट्रक्चर समझेंगे। ज़्यादातर HTML टैग्स पेयर में होते हैं, यानी कंटेंट वाले टैग, और कुछ टैग्स सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं, जिनमें कोई कंटेंट नहीं होता, डायरेक्ट एक्शन परफॉर्म करते हैं। पहले हम देखेंगे पेयर टैग्स। पेयर टैग्स में पहला टैग होता है, एक होता है ओपनिंग टैग और एक होता है क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग में हमें जस्ट टैग नेम देखने मिल जाएगा एंगल ब्रैकेट्स के साथ, और क्लोजिंग टैग में हमें स्लैश विथ टैग नेम। ओपनिंग टैग ब्राउज़र को बताता है कि यहाँ से इंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा है, और क्लोजिंग टैग ब्राउज़र को बता देता है कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन एंड हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर मैं एक पी टैग ले लूँगा और पी टैग के अंदर हम कुछ डमी टेक्स्ट डिफाइन कर लेंगे। डमी टेक्स्ट के लिए हम लोरेम यूज़ करते हैं। लोरेम को आपको एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जितने भी नंबर ऑफ लाइन्स आपको डमी टेक्स्ट चाहिए, उतने नंबर ऑफ लाइन्स आपको डमी टेक्स्ट मिल जाएँगे। मुझे 5 लाइन्स चाहिए, तो मैं 5 को लोरेम से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। सेव करेंगे। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो, हमें 5 लाइन्स ऑफ डमी टेक्स्ट हमें मिल गए हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि जो कंटेंट वाले टैग है, यानी पेड टैग, उनको अगर हम क्लोज नहीं करेंगे तो हमें क्या इफेक्ट देखने मिलेगा। उसके लिए मैं एमिट को बोल्ड बनाना चाहता हूँ। हम यहाँ पर यूज कर लेंगे बी टैग। अभी के लिए चलो हम इसे क्लोज नहीं करते हैं, देखते हैं कि हमें क्या इफेक्ट देखने मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, एमिट के बाद जितने भी वर्ड्स है वो सारे के सारे बोल्ड हो गए हैं, क्योंकि ब्राउजर को वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल रही है जहाँ पर बोल्ड टैग क्लोज हो रहा है। अब हम इसको क्लोज करके देख लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमें अभी सिर्फ एमिट बोल्ड देखने मिल रहा है। तो अगर आप क्लोजिंग टैग नहीं लगाओगे तो आपका जो लेआउट है वो ब्रेक हो सकता है और आपको एरर भी देखने मिल सकता है। अब हम देखेंगे कि सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होते हैं। सेल्फ क्लोजिंग टैग वो टैग है जिसके अंदर कोई कंटेंट नहीं होता, जो कि डायरेक्ट एक्शन परफॉर्म करते हैं, और उनका ओपनिंग और क्लोजिंग एक ही जगह पे होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर एमिट के बाद पूरे कंटेंट को नेक्स्ट लाइन में लेके जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर ब्रेक टैग यूज कर लूंगा, यानी BR टैग। और पैराग्राफ के ऊपर मैं एक HR टैग यूज कर लूंगा, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन टैग।
सेव करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा एमिट के बाद पूरा कंटेंट जो है नेक्स्ट लाइन में चला गया है और पैराग्राफ के ऊपर हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी मिल गई है। कुछ सेल्फ क्लोजिंग टैग ऐसे भी है जो कि डायरेक्ट एक्शन परफॉर्म नहीं करते, एट्रीब्यूट्स के ऊपर डिपेंड है। फॉर एग्जांपल इमेज टैग, मैं यहाँ पर एक इमेज टैग ले लूँगा, सेव करेंगे। आप यहाँ पर आउटपुट देख सकते हो, हमें कुछ भी नहीं देखने मिल रहा है। अब हम उसके अंदर एक एट्रीब्यूट ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं एसआर से एट्रीब्यूट ले लूँगा और पाथ मैं इमेज का एक पाथ दे देता हूँ। ओके, अब आप यहाँ पर देख सकते हो हमें आउटपुट देखने मिल रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 टाइप्स के सेल्फ क्लोजिंग टैग्स है। एक जो डायरेक्ट एक्शन परफॉर्म करते हैं और एक जो डिपेंडेंट है एट्रीब्यूट्स के ऊपर। अब हम बात करेंगे एचटीएमएल एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि ओपनिंग टैग प्लस कंटेंट प्लस क्लोजिंग टैग। यहाँ पर मैं बॉडी के अंदर एक ड्यू टैग ले लूँगा और 2 पैराग्राफ टैग भी मैं डिफाइन कर लूँगा और कुछ कंटेंट भी दे देते हैं। ओके, ओके। तो ये हो गया हमारा ड्यू ओपनिंग टैग और ये हो गया ड्यू क्लोजिंग टैग और ये बीच में जो है ये हो गया कंटेंट और इन तीनों चीज़ों को मिलाकर बनता है एक एलिमेंट, यानी डिव एलिमेंट। अब हम बात करेंगे एट्रीब्यूट्स के बारे में। एट्रीब्यूट्स टैग को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस देते हैं, जिससे कि ब्राउज़र को क्लियर इंस्ट्रक्शन मिल जाता है कि क्या एक्शन परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर एक इमेज टैग यूज़ करूँगा। अभी के लिए कौन सा भी एट्रीब्यूट नहीं यूज़ करेंगे। आउटपुट में आप देख सकते हैं हमें कुछ भी चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे अभी के लिए। अब हम यूज़ करेंगे एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर लिखे जाते हैं और मोस्टली नेम और वैल्यू फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सोर्स एट्रीब्यूट और हमारे इमेज का पाथ दे देंगे, सेव करेंगे। अब आप देख सकते हो हमें जो है इमेज आउटपुट में दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी साइज़ बहुत बड़ी है तो हम उसकी साइज़ कम कर लेंगे। उसके लिए हम यूज़ करेंगे विड्थ एट्रीब्यूट और उसकी साइज़ दे देंगे 250 पिक्सल। ओके, हमारी इमेज की साइज़ भी कम हो गई है अभी। ओके, एट्रीब्यूट्स सिर्फ एचटीएमएल तक ही लिमिटेड नहीं होते। एट्रीब्यूट्स का रियल पावर तब दिखता है जब हम उसको लाइक सीएसएस या फिर जावास्क्रिप्ट के साथ कनेक्ट करें। इसीलिए एट्रीब्यूट सिर्फ स्टाइलिंग या फिर डेकोरेशन के लिए यूज़ नहीं होते, वो फंक्शनैलिटी के लिए भी यूज़ होते हैं। अब हम बात करेंगे एचटीएमएल नेस्टिंग रूल के बारे में। नेस्टिंग का सिंपल मतलब होता है एक एलिमेंट के अंदर दूसरे एलिमेंट को लिखना। फॉर एग्जांपल, हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके देखेंगे। सोचिए हमारे पास एक बैग है। बैग के अंदर हमने एक बॉक्स को रखा है और बॉक्स के अंदर है एक आइटम। तो यहाँ पर बैग बन जाएगा पेरेंट एलिमेंट बॉक्स के लिए और बॉक्स बन जाएगा पेरेंट एलिमेंट आइटम के लिए और आइटम बन जाएगा चाइल्ड एलिमेंट बॉक्स के लिए और बॉक्स बन जाएगा चाइल्ड एलिमेंट बैग के लिए। तो यही सेम लॉजिक हम इस्तेमाल करते हैं एचटीएमएल में। अब हम एक रियल एग्जांपल से समझेंगे। सबसे पहले हम ले लेंगे div एलिमेंट, उसके अंदर हम एज अ चाइल्ड एलिमेंट पैराग्राफ को लिख लेंगे और फिर पैराग्राफ के लिए चाइल्ड एलिमेंट हम लिखेंगे बोल्ड एलिमेंट को और बोल्ड एलिमेंट के अंदर हम कंटेंट लिख लेंगे हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पर हमने 3 लेवल ऑफ नेस्टिंग फॉलो कर रखी है। सबसे पहले है आउटर कंटेनर, div कंटेनर, उसके अंदर है पैराग्राफ कंटेनर और फिर बोल्ड कंटेनर। ब्राउज़र इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पर कंटेंट की हायरार्की, लेआउट का फ्लो और एलिमेंट का रिलेशनशिप समझता है। सबसे इम्पोर्टेंट नेस्टिंग रूल ये है, जो टैग सबसे पहले ओपन होगा, वो टैग सबसे एंड में क्लोज होगा। जो टैग सेकंड ओपन होगा, वो सेकंड लास्ट क्लोज होगा। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पर div टैग को ओपन कर रखा है एज अ पेरेंट एलिमेंट, उसके बाद पैराग्राफ और बोल्ड एलिमेंट को एज अ चाइल्ड एलिमेंट डिक्लेयर कर रखा है। यहाँ पर हमने प्रॉपर नेस्टिंग फॉलो कर रखी है। यहाँ पर पी टैग के अंदर हमने बोल्ड टैग को एज अ चाइल्ड एलिमेंट डिफाइन कर रखा है। बोल्ड एलिमेंट को हम पेरेंट टैग के बाहर क्लोज करके देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रीटियर का बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली रेड हो गया है। उसके ऊपर टैप करेंगे। यहाँ पर आउटपुट टैब में आपको एक एरर देखने मिल जाएगा, एरर फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट। ये एक सिंटैक्स एरर है। यहाँ पर आप देख सकते हो सिंटैक्स एरर। उसके सामने लिखा है अनएक्सपेक्टेड क्लोजिंग टैग पी, इट मे हैपन व्हेन द टैग हैज ऑलरेडी बीन क्लोज्ड बाय अनदर टैग। तो ये हमें बता रहा है हमारे बोल्ड टैग की जगह पे हमने पी टैग को क्लोज कर दिया है। तो ये एक सिंटैक्स एरर है। जब कभी भी हम सिंटैक्स एरर लिखते हैं तो प्रीटियर का बैकग्राउंड रेड हो जाता है। एचटीएमएल ने कुछ रूल्स डिफाइन कर रखे हैं प्रॉपर नेस्टिंग के लिए।
तो वो नेस्टिंग रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। अगर हम प्रॉपर नेस्टिंग रूल और सिंटैक्स को हम फॉलो करेंगे, तो हमें कोई एरर देखने नहीं मिलेगा। अब हम देखेंगे कि एचटीएमएल कमेंट्स क्या होते हैं और ब्राउज़र उनको कैसे ट्रीट करता है। ब्राउज़र सिर्फ वही चीज़ रेंडर करता है, जो कि यूज़र को दिखानी होती है। कमेंट्स को देखकर ब्राउज़र समझ जाता है कि ये लाइन्स डिस्प्ले करने के लिए नहीं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखी गई है, तो उनको वो इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि हम कमेंट्स कैसे लगा सकते हैं। यहाँ पर आउटपुट में हमारे पास 2 इमेजेस है। मैं एक को हाइड करना चाहता हूँ, तो उसको मैं कमेंट लगा दूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये सेकंड इमेज है, तो हम इसको कमेंट कर देंगे। कमेंट करने के लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस स्लैश। ये देखिए आपका कमेंट लग गया। इसे हम बोलते हैं ओपनिंग कमेंट और इसे क्लोजिंग कमेंट, यानी स्टार्ट कमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है, ओके। अब हम देखेंगे ब्राउज़र के ऊपर। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा इमेज जो है अभी हाइड हो गया है। ब्राउज़र ने इसको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया है। अब सवाल आता है कि अगर ब्राउज़र कमेंट्स को इग्नोर ही करता है, तो कमेंट्स लिखने का फ़ायदा क्या? एचटीएमएल कमेंट्स मेनली डेवलपर्स के लिए होते हैं, ब्राउज़र्स के लिए नहीं। कमेंट्स का यूज़ होता है कोड एक्सप्लेन करने के लिए, सेक्शंस को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए और डीबगिंग के टाइम कोड को टेम्पोररी हाइड करने के लिए भी कमेंट्स को यूज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे एचटीएमएल एलिमेंट्स के बारे में। एचटीएमएल ने एलिमेंट्स को 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। एक होता है ब्लॉक एलिमेंट्स और एक होता है इनलाइन एलिमेंट्स। पहले हम ब्लॉक एलिमेंट्स देख लेंगे। ब्लॉक एलिमेंट्स का काम होता है स्ट्रक्चर बनाना। ये पेज का स्केलेटन भी क्रिएट करते हैं, पूरी अवेलेबल विड्थ ले लेते हैं और हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखेंगे। मैं 2 ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ले लूँगा। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। सेव करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो, दोनों ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स न्यू लाइन से स्टार्ट हुए हैं और इनकी विड्थ भी देख लेंगे। ओके, ये दोनों विड्थ भी कंप्लीट ले चुके हैं। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स एक के नीचे एक प्रिंट होते हैं और कंप्लीट विड्थ ले लेते हैं। अब हम बात करेंगे इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में। इनलाइन एलिमेंट्स हमेशा ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आते हैं और इनका यूज़ सिर्फ फॉर्मेटिंग के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमने एक ब्लॉक एलिमेंट डिफाइन कर रखा है, उसके अंदर के कंटेंट को फॉर्मेट करने के लिए हम इनलाइन एलिमेंट का यूज़ करते हैं। और इनलाइन एलिमेंट्स सिर्फ कंटेंट जितनी विड्थ लेते हैं, सेम लाइन में प्रिंट होते हैं और मेनली टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट डिफाइन कर लूँगा, पैराग्राफ टैग, और उसके अंदर हम 2 इनलाइन टैग यूज़ करेंगे। पहला मैं यूज़ करूँगा बोल्ड टैग और उसके अंदर हम यूज़ करेंगे हेलो, और एक टैग में यूज़ करूँगा इटैलिक टैग और उसके अंदर लिख लेंगे वर्ल्ड। ये दोनों के दोनों इनलाइन टैग ही है, जो कि सिर्फ कंटेंट जितनी विड्थ लेते हैं। ओके, अब हम ब्राउज़र पर देखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे दोनों के दोनों इनलाइन टैग सेम लाइन में प्रिंट हो रहे हैं। अब हम इनकी विड्थ भी देख लेंगे। यहाँ पर हम कंसोल पर जाएँगे। पहले हम देखेंगे बोल्ड टैग की विड्थ। आप यहाँ पर देख सकते हो कंटेंट जितनी ही विड्थ ले रहा है और इटैलिक टैग भी कंटेंट जितनी ही विड्थ ले रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा टैग्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स कैसे यूज़ करना है और प्रॉपर नेस्टिंग कैसे फॉलो करनी है और कमेंट्स कैसे लगाना है, और एंड में हमने देखा ब्लॉक वर्सेस इनलाइन एलिमेंट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।